हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो स्टेशन मास्टर का जो है आपका लेवल 6 वाला पेपर अधिकतर लड़कों का आ चुका है, जिसमें 8 गुना लड़के पास किए हैं। क्या आप चाहते हो एएसएम की तैयारी करना, तो आप आइए मेरे साथ में जुड़ जाइए। दोस्तों यहाँ पर स्टाम्प लिखित 100% गारंटी के साथ आपका यहाँ पर बिल्कुल बैक टू बैक जो है पूरा कंप्लीटेड कोर्स कराया जाता है। साथ में आपको सिलेक्शन की भी गारंटी दी जाती है स्टाम्प पर लिखित। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पेपर नंबर का जो है अपना पूरे जो बैटरी सेक्शन 5 थे उसमें से पहले वाला को मैं पढ़ा चुका हूँ, जो कि आपको पिछली क्लास में देखने को मिल जाएगा ऐप के अंदर, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो तो दूसरे नंबर का सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट जो आपका है एनटीपीसी एएसएम के लिए या डीएफसीसीएल के लिए या फिर ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए, इन सभी के लिए जो है बहुत ही यूजफुल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशन एंड ट्रिक्स के साथ आपको कंप्लीट मिलेगा। कोई भी दिक्कत आए तो दिए गए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, जिससे किसी प्रकार की असुविधा आपको नहीं हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर स्टेशन मास्टर की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा यहाँ पर, और सब चीज़ों को जो बताएंगे। लास्ट टाइम 1149 लड़कों का जो सिलेक्शन दिया था उसको बताएंगे, कैसे बताएंगे इन सबको जो है आप देख लीजिएगा। पहले बैक टू बैक कंप्यूटर पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी ऑफलाइन क्लासेज में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ साथ में ये थे हमारे गारंटी बैच के होनहार बालक, जिनका हमने यहाँ पर सुपर 50 में से 45 स्टूडेंटों का सिलेक्शन दिया था। आइए दोस्तों, ये है आपके लिए जो बुक्स है, घर बैठे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मेसो से मंगवा सकते हो। जी हाँ, अपने घर पर जो है आप बुक्स को सर्च कीजिएगा कि कंपटीशन के लिए जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस बुक्स, तो आपको मिल जाएगी। जी हाँ, इसी के बाद में प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट वीडियोज आप यहाँ पर देख सकते हो, कंप्लीट लेक्चर्स देख सकते हो, कंप्लीट प्रैक्टिस देख सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के रूप में आपके 100 से भी प्लस जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, अपन चलते हैं सीधा 5वें नंबर के बिंदु पर। हाँ जी, वो बिंदु क्या है, आप आइए और देख लीजिएगा। सबसे पहले कि आपका जो टेस्ट है वो है क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ। साइकोलॉजी टेस्ट है, इसको बोलते हैं अपन यहाँ दूसरे नंबर का, इसको बोलते हैं चयनात्मक अवधान परीक्षण। मतलब देखिए, सिलेक्शन अटेंटिव टेस्ट है। इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे प्यारे दोस्तों। कितने टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 30। और 30 क्वेश्चन को करने के लिए 8 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 8 मिनट में जब 30 क्वेश्चन हल करोगे तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है। अच्छा, तो यहाँ पर कौन कौन से पैटर्न होंगे, इस सबको लेकर के मैं आज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको। तो आइए साथियों देख लीजिएगा। चलो, सबसे पहले पेपर जो होगा, पेपर पैटर्न आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये सबको पता होगा। नहीं है तो आपको मैं बताता हूँ, जिसे CBT 3 कहते हैं। दूसरे नंबर का टेस्ट नंबर जो है टेस्ट का जो होगा आपका किस टाइप का बैटरी सेक्शन होगा, 5 बैटरी इसमें होगी। जी हाँ, और पाँचों में से पाँचों की पाँचों ही आनी तय है। ओके, इसके बाद टोटल क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं तो 165 आपके टोटल क्वेश्चन होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में टोटल टाइम आपके यहाँ पर मिलेगा 48 मिनट, जिसमें आपके सारे के सारे कंप्लीट टाइम आपका यहाँ से 5 सेक्शन का आ चुका, जिसमें रेस्ट वगैरह का भी सारा टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, साथ में यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग भी नहीं होती, क्योंकि पेपर जब सभी के सभी शिफ्ट में एक जैसा ही आता है, प्रत्येक पारी में प्रत्येक दिन। हाँ जी, जो भी आपकी तारीख रहती है उस सभी को समान होता है, सो इसमें नॉर्मलाइजिंग की जरूरत अपन को है ही नहीं है। अच्छा, इसी के बाद बात करते हैं तो टी स्कोर की अगर बात करते हैं तो टी स्कोर में आपका यहाँ पर होगा तो बिल्कुल होगा, टी स्कोर बिल्कुल ऐसा आपको बोलना है। इसके बाद आता है पासिंग मार्क 42% जो है टी स्कोर आपको लाना अनिवार्य है पासिंग मार्क के लिए प्रत्येक बैटरी सेक्शन में। तो यहाँ पर लिखा हुआ एवरी बैटरी सेक्शन में, ये भी आपके लिए यहाँ पर। फाइनली जो मेरिट प्रोसेस होगा तो CBT 1 का यहाँ पर जो आपको जुड़ेगा 70% और 30%, जहाँ पर CBT 3 अर्थात साइको का जुड़ेगा, जो आप दोनों का जुड़कर आपकी फाइनल मेरिट जो होगी 100% आपकी यहाँ पर बनेगी। अब कितनी परसेंट आपकी यहाँ पर होगी वो देखना आपके ऊपर है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, लीजिएगा साइकोलॉजी टेस्ट में नेक्स्ट पॉइंट पर बात की जाए तो अब आपके यहाँ पर अगला पॉइंट देता हूँ। जी, सही सुना आपने, देखिएगा बहुत ही फैक्ट और ऑथेंटिक बात है जो आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। ये है चयनात्मक यहाँ पर सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपके लिए है, और 30 क्वेश्चंस में वही चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपको देखना है कि ये अलग अलग प्रकार का, पहला मैं करा चुका हूँ, दूसरा आज ये करा रहा हूँ, बाकी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर करा दूंगा, जो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सबके लिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या निर्देशित की जाती है और यहाँ पर निर्देश का समय दिया जाता है, निर्देश पढ़ने के लिए टाइम टेबल भी दिया जाता है। परीक्षा का जो है समय अंतराल यहाँ पर होता है, तो परीक्षा समय का जो रेस्ट यहाँ पर टाइम होता है, तो यहाँ पर देखिए रेस्ट टाइम में मतलब विराम अंतराल भी आपको यहाँ पर रखा जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग जो कंडीशंस लागू होती है, तो सारा का सारा टाइम दिया जाता है कि परीक्षा के लिए समय कितना है, निर्देश पढ़ने के लिए कितना समय और रेस्ट आपको बीच में मिलता है, तो 1-1 मिनट का आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो चीज़ आपने देख ली। अपन दूसरे नंबर का यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर में क्या चीज़ है, यहाँ आप आइए मेरे साथ में देखिए। सबसे पहले जिसको आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में जो आपके यहाँ पर है, तो वो क्या है, ऑड सम ऑफ ऑड डिजिट। यहाँ पर सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में सम ऑफ ऑड डिजिट में आपको 30 क्वेश्चन करूँगा मैं यहाँ 8 मिनट में, लेकिन क्या आपको यहाँ पर 8 मिनट का टाइम मिल पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब आपके पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, तो इस समय को बचाना है और इसके लिए ट्रिक्स का यूज करते जाना है। चलिए मैं बताता हूँ
सीधा सीधा बिंदु पर। आइए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा इनको जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है, आप जो जोड़ते हो ऐसा गलत है जी। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक ट्रिक्स लिखा है, उसके आधार पर आपको यहाँ पर जोड़ना, तो पहले नंबर की ट्रिक्स है जी हाँ। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 1 आप कैसे जोड़ोगे, जोड़ते जाओ राइट ना। अरे भैया ऐसे जोड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा, संभव नहीं है कि ऐसे आप जोड़ पाओगे, ठीक है। तो क्या जोड़ना है, देखिए यहाँ पर 1 3, अब 1 में 3 जोड़ोगे 4, ठीक है। हाँ 4 में यहाँ पर कितने जोड़ोगे, सीधा सीधा विषम संख्या को जोड़ना। विषम में आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इनके अतिरिक्त किसी भी संख्या को नहीं जोड़ना है। तो इन सबका योग जो प्राप्त होगा वो आंसर में आपको क्लिक करना होता है, ये आपको यहाँ पर देखना होगा। और इसी को आधार पर लेते हुए आपको देखना, तो भैया जी यहाँ कितना, ये विषम है दोनों, तो कितना होगा 1 3 4 बराबर, यहाँ पर 4 और 4 ये कितने हो गए, ठीक है, तो बराबर 9, तो 5 और जोड़ दे तो 9, तो इसके बाद कितना 10 11 12 13 ना, ऐसे नहीं जोड़ना, गलत बात। ऐसे जोड़ोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर 1 3 4, तो ये 5 और जोड़ते 9, तो 9 के बाद में सीधा सीधा यहाँ पर जब इस टाइप की साथ में संख्या आती है तो उनको चारों को एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ, मतलब इस टाइप की जब संख्या आती है तो एक साथ योग कर लेते हैं उनका दिमाग में। क्यों, जैसे कि अब मैं बता दूँ उदाहरण तौर पर, ठीक है। तो 1 3 4 और 4 यहाँ पर 5 9, तो यहाँ पर 4 5 सीधा 1 3 4 4 9, 9 के बाद सीधा सीधा 4 जोड़ दो तो कितना होगा भैया जी 13। अब 13 के बाद में यहाँ पर देखिए कितना होगा 6 16 16 1 17 17 1 18 18 1 19 और 19 और 9, ठीक है। 19 और 9 आपके पास हो जाते हैं 28। अब देखो यहाँ पर 28, अब आप यहाँ पर जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे, यहाँ पर 50 तक जोड़ लिया, 60 तक जोड़ लिया, 100 तक कर लिया। अरे मेरे भाई काय को दिमाग लगा रहा रे, जब आपको पता है कि यहाँ जब जो यहाँ पर क्या दे रहे कि ये देखो 22 17 और 19, जब 22 17 19 दे रहे कि इसका मतलब तो 28 तो इन तीनों से ही ज़्यादा जा चुका, इससे भी ज़्यादा जा चुका, इससे भी ज़्यादा जा चुका। इसका मतलब तो ये तय हो चुका है कि जब तीनों से ज़्यादा जा चुका तो यहां पर आंसर क्या होगा, नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। वर्किंग मैट्रिक्स तो यही चीज मैंने लिखी है, यदि प्रश्न के विकल्प में अंकों का योग करने पर हमें चारों विकल्प के योग से ज्यादा मान प्राप्त होता है ना, तो हम आगे का योग न करके तत्काल उत्तर दे देते हैं डी, और इसका आंसर जो है विकल्प पर क्लिक कर देते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। जो तरीका जो ट्रिक्स जो पैटर्न्स आपको मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर देखिएगा तो गजब आपको शानदार लगेगा। आइए अब देखने की बात है नंबर 2 क्वेश्चन। देखिए ट्रिक्स पर बात कर रहा हूँ तो पहले ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, फास्ट तो कर सकते हो लेकिन पैटर्न अगर क्लियर नहीं रहा तो कैसे कर पाओगे, ठीक है। दूसरे नंबर के देखिएगा यहाँ पर 1 1 1 1 बहुत सारी 1, ओहो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 1 1 1 1। अरे भैया इसमें तो 1 का धमाला, तो सीधा सीधा जब इस टाइप के 1 1 के आंकड़े आए तो आपको फटाफट बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखें कि यहाँ पर विकल्प में 1 और 3 का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है, 1 3 का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। साथ में जहाँ पर भी 1 का आए तो वहाँ पर आप ट्रिक्स के रूप में यही यूज कर लोगे कि 1 को फटाफट आप जो है 4 3 5 ऐसे जोड़कर भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा जब आपको दिख रहा है कि ये 5 है तो 5 के बाद सीधा 3 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। ऐसे जोड़ना, न कि आप यूँ जोड़ रहे हो कि 1 2 3 4 5 6, इसको 5 बार बोलना पड़ेगा। इसकी जगह सीधा सीधा 5 और 3 8, 8 और 2 बोलो 9 ना, 10 10 और 5 15, 15 2 ऐसे कैसे। तो ये पैटर्न है जो आपको हल करना, मैं यहाँ पर पैटर्न बता रहा हूँ और कुछ नहीं, कंसेप्ट ट्रिक्स के साथ में कैसे हल कर सकते हैं, समय कैसे बचाया जा सकता है। तो आइए देखिएगा यहाँ सबसे पहले, हाँ तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 1 17 और 2 19 और यहाँ पर देखो 9 बराबर 28 और 28 से और यहाँ पर 5। सीधा देखो आगे ना बात वापस से यहाँ पर अगर आप चाहते तो यहाँ पर कितनी बात बोलते हैं कि यहाँ पर 28 29 30 31 32 33 ये बोलते हैं ना, नहीं 28 और 5 सीधा 33, सिंपल सी बात। और 33 में 3 जोड़ दो 36, 36 यहाँ पर जो आपका 2 और हो जाएगा तो कितना 38 और 38 और 2 कितना हो गया भैया जी 40 और 40 और 2 42 और 42 और 3 45, 45 एक 46, 46 एक 47। ओके तो बराबर 47 आंसर है ना। और अब ये इसका मतलब कोई नहीं कोई तो गड़बड़ है। अगर इसका मतलब ये आंसर नहीं है, अगर नहीं आता है कैलकुलेशन में तो फिर क्या आएगा यहाँ पर नन ऑफ दीज, और आ जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए 2 बार गिनने की गलती ना करें क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगर कहीं पर भी प्रैक्टिस में गलती की है जोड़ने में तो इसका मतलब आपका आंसर जो गलत आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर यहाँ इनमें से कोई नहीं है तो क्लिक किस पर करोगे डी।
जब यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा आपको जोड़ने पर कोई भी आंसर नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आएगा? डी। तो ये विकल्प में आपको चूज करना है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऐसा आपके साथ बिल्कुल होगा, इस ये बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। चल, और जोड़ने में अगर आपका यहाँ पर कोई भी प्राप्त होता है तो वो आप यहाँ पर प्राप्त कर, लेकिन मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ उसको ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो आइए इसमें क्या दे रखा, लो जी भैया जी आगे आइए। अब तीसरे नंबर के पैटर्न में भी देखो, मुझे यहाँ पर पहले जो दिखा था, यहाँ पर देखो 5 दिख गई है लगातार में, ऐसे कहीं 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 ये देखो, ओके यहाँ पर भी 3 4 दिख रहे, 3 दिख रहे। तो ऐसा क्या करते हैं, कुछ खास करते हैं क्या? अरे भाई क्या खास करेंगे, कुछ तो करेंगे, तो बताओ। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो मैं बताऊँ आपको। यहाँ पर सिंपली रूप से एक के बाद में सीधा 6, तो सीधा 1 के बाद में 5 जोड़ेंगे, तो 1 5 6, ठीक है, 1 5 कितना 6, सिंपल सा। अब यहाँ पर 5 कहाँ से लिए, ये रहा यहाँ पर। अब आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऐसा ना 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 भैया ना, है ना, सीधा सीधा जब आपको यहाँ पर 5 दिख जाते हैं, और दिखेंगे वो तो स्वाभाविक बात है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 1 में क्या जोड़ दो 5, तो बराबर कितने 6, और 6 में क्या जोड़ दोगे यहाँ पर बराबर 5, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। और 11 में यहाँ पर कितना 12, तो 12 5 कितना होता भैया जी 17, और 17 में 1 18, 18 19, 18 9, तो 18 में 9 अगर जोड़ा तो आपको कितना प्राप्त। ये थोड़ा सा कभी ये जो है 9 आपको तकलीफ करता है, 6 आपको तकलीफ करता है, सॉरी 6 नहीं 7 आपको तकलीफ करता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 18, ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, फिर यहाँ पर देखिए 32 33 33 एक 34 34 34, अब 34 आपके पास हो गए। तो भैया जी यहाँ पर क्या, तो 34 में 3, तो अब 3 3 जोड़ते जाओगे तो कितना क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भैया जी जब यहाँ पर 34 में 3 जोड़ो, ठीक है, तो यहाँ पर 34 में क्या होगा भैया जी 37, अब 37 में फिर 3 जोड़ दो तो कितना 40, और 40 में 3 43, 43 ये क्या नाम 46, और 46 एक 47, 47 और यहाँ पर 47 50, 50 एक 51, 51 एक 52, तो बराबर यहाँ पर देखो 52 आंसर क्लिक। लो जी, तो क्या है मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है आपको कि ये बताना है कि भाई इनको जोड़ना है विषम से। मेरा मतलब यहाँ है कि किस तरह से समय बचाना है। अगर आप ऐसे जोड़ने की बात कहूँगा तो कोई भी जुड़ा देगा आपको, ये कोई नहीं। और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं, कक्षा LKG के लड़के से कहूँ ना मैं, LKG के से, तो LKG का बच्चा भी इसको जो है आराम से जोड़ करके यहाँ ले जाएगा। आजकल के LKG के बच्चों की बात होता है, तो ये कोई इशू नहीं है। बट कम समय में ट्रिक्स के साथ में कैसे आप समय बचाते हुए जो है सभी क्वेश्चनों को हल कर पाते, वो भी सही और सटीक, तब बात बनती है। ठीक है, चलो यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। चलो मैंने यहाँ पर ट्रिक्स लिखी है, एक बार देख लीजिएगा। इस टेस्ट में कोई भी विषम संख्या एक साथ लगातार आती हैं तो उन्हें एक साथ जोड़ करके क्या कर देते हैं, आगे का योग किया जाता है, जिससे समय की क्या होती है, बचत होती है। जिससे क्या होती है, समय की बचत होती है। तो एक साथ जोड़ लेते हैं, जो भी मैंने आपको बताया एक साथ जोड़ने वाला, यहाँ पर भी इनको एक साथ जोड़ सकते हो। ठीक है भाई, एक साथ में क्या जोड़ सकते हो, ये भी जोड़ सकते हो, एक तरीका ये भी बताता हूँ। चलो, जैसे ये बड़ी संख्या आती है, हो सकता है इसमें दिक्कत है, इन्हें भी आए, तो क्या 1 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12, तो 12 फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संख्या आ रही है उसके बाद में 12 योग कर दो, फट से क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी डिपेंड कर सकते हो, 2 पैटर्न है को आपको वो अच्छा लगे तो वो, और ये अच्छा लगे तो ये। तो यहाँ पर सीधा सीधा जब बड़ी संख्या लगती है तो इस टाइप से सीधा गुणा करके उसको सीधा जो भी यहाँ आया था उसका योग इसमें जोड़ दीजिएगा, तो आप आगे बढ़ते हुए फटाफट चले जाएंगे। तो जंप ले लिए एक साथ में। ठीक है, ये समय बचाने का तरीके। तो मैंने 2 पैटर्न दबाया हूँ, एक तो एक साथ में जोड़ने का, ठीक है, और एक दो आप सीक्वेंस में बढ़ने का। तो कैसे बढ़ना चाहोगे, तो मैं ये चाहूँगा कि एक साथ में बढ़ना पसंद करोगे। ठीक है, आइए साथियों अगला देखिए, मैं प्रत्येक क्वेश्चन में 25 आपके जो टोटली 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 क्वेश्चन में जो आपको कंप्लीट ट्रिक्स टेस्ट दूंगा। 30 प्रत्येक में ट्रिक्स आपको मिलेगी अलग अलग प्रकार की। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से क्लियर करना, यही बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का कार्य करेगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों हाँ, तो देखिए देखने की बात है, समझने की बात और क्लियर कीजिएगा। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है क्वेश्चन चेहरा। तो इसमें क्या देखिएगा, इसमें देखिएगा जब से बात बताऊं तो ये जो योग जो आता है ना, वो आपको यहाँ पर क्लिक करना। तो जोड़ने का वही तरीका रहेगा, 2 बोलो जी, बोलो 2 3 और यहाँ पर 5 5 एक 6 6 5 11 और 11 एक 12 12 7 12 7 19 19 एक 20 20 9 29 29 एक 30 30 एक 31 31 एक 32 32 3 35 और 35 एक 36 36 36 और यहाँ पर 37 37 और एक 38 38 और यहाँ पर 3। ठीक है,
38 3 यहाँ पर 41, 41 और 42, तो 42 आपका आंसर हो गया। ठीक है, लीजिएगा 42 43 कहाँ पर है, क्या है क्या? अच्छा देखिएगा यहाँ पर नहीं है तो आप क्लिक मार दोगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी जोड़ने में कोई मिस्टेक हो रही तो उसको भी ध्यान से दे लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर फास्टली जोड़ रहा हूँ और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई फिसल जाए, लेकिन आपको नहीं फिसलना, आप बारंबार प्रयास से इसको सही कर सकते हो। और यहाँ पर अगर कोई आंसर नहीं दिखा तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपको लगता है इनमें से कोई मैच है ये आप देख लीजिए। लेकिन इसमें जो हो बार बार प्रैक्टिस से आप अच्छा नंबर्स प्राप्त कर सकते हो, एकदम सही जो हो कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ये प्रैक्टिस के द्वारा ही संभव है। ओके, तो आप इस पर माइंड न करें, एक आध अगर मेरे से कहीं भूल हो जाए ना तो इसको माइंड न करें, बात करें कि ट्रिक्स क्या है इसको माइंड करें, तो ये चीज़ आपके लिए मैटर होती है। चलिए मैं इसमें एक और बात बताता हूँ। ठीक है, इस टेस्ट में अधिकतर विषम संख्याओं का योग 20 से 40 तक होता है। कितना होता है? 20 से 40 तक होता है, परंतु कभी कभार ये 100 तक पहुंच जाता है। ठीक है, ज़्यादातर तो कितना होता है 20 से लेकर 40 तक, कभी कभार 100 तक पहुंच जाए। इसलिए आप अधिकतर छोटी संख्या वाले टेस्टों का अभ्यास कर सकते हो। हाँ जी, छोटी टेस्ट मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं, देखिए यहाँ पर कितने तक 20 से 40 के अंडर ही करें, 100 तक का आप ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, इतना आता नहीं है, पर बाय द कभी कभार कुछ टेस्टों में यहाँ पर पहुँचा गया। ठीक है, पर फिर भी हम आपको बड़ी संख्याओं का अभ्यास टेस्ट भी डालते हैं, जिससे कि आप हम हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर सके और साइको प्रैक्टिस कर सके। चलिए, ये आपके लिए यहाँ पर मैंने ट्रिक्स भी साथ के साथ ही लिखा था। प्रत्येक चीज़ को मैं यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ पर समझाते हुए लेके जा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। साथियों और आइए आगे, देखिए यहाँ पर देखते जाना है तो ये क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसमें भी योग ही करना, तो योग करोगे तो क्या आएगा जी, आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर लीजिएगा, तो 2 यहाँ पर कितना सीधा सीधा। अब ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसे गोला लगा कर प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं, या फिर यूँ उंगली लगा कर माइक उस पर कंप्यूटर पर तो ये ऐसे जोड़ते ना भैया, ये गलत आदत है। सीधा सीधा दिमाग में क्लिक आना चाहिए। वैसे मैं तो आपको मार्कर की सहायता समझा रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं, आपको तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए है ना, सीधा एक में यहाँ पर 5 जोड़े थे, कितना बराबर 6 6 3 9 9 9 और 5 14 14 और 5 यहाँ पर होते हैं, हाँ जी बराबर 18। ठीक है, 18 में यहाँ जोड़ दो 9 तो बराबर 27, और 27 में यहाँ पर जोड़ दो 1 28, 28 में 3 जोड़ दो तो बराबर आपके पास आ जाते हैं 28 3 30 31। ठीक है, और 31 से सीधा 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 चलते हैं, तो यहाँ पर सीधा 31 के बाद में ये रहा, तो 31 3 4 34 34 1 35। ठीक है, बराबर यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। तो 35 आपका यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देखते जाइए। ठीक है, तो बराबर अप टू डेट। ठीक है, देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर ये भी होता है, क्या ये सही है होता है भैया, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ज़्यादातर ये भी हो सकता है, ज़्यादातर ये भी हो सकता है, ऐसा ज़्यादा कम का कोई एनालाइसिंग नहीं है कि भाई ये ही होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ कहीं पर भी जोड़ने में गलती हुई तो आप दोबारा से उसको प्रैक्टिस करने बैठोगे, हाँ कि सर मेरे से हो सकता है कि यहाँ आपके मन में ये आ जाता है कि नहीं इतने सारे जोड़े, हो सकता है कि यहाँ पर 36 आ रहा, तो हो सकता है कि ये सही हो, मेरे से जोड़ने में गलती होगी, नहीं ये भी तो सही हो सकता है, ये भी तो सही हो सकता है, ऐसा भी तो आप सोचिएगा। तो ज़रूरी नहीं भैया जी ये हो, इसके लिए मैं आपको एक ही समाधान दूंगा कि जब आप प्रथम बार में गिने तो प्रथम बार में ऐसा अभ्यास करें, प्रथम बार में ही ऐसा अभ्यास करें कि ये जो है आपकी गलती ना हो, क्या गलती ही ना हो जोड़ने की, है ना, जोड़ने में गलती ना हो, क्या हो जोड़ने में गलती ना हो। ठीक है, हाँ भैया, जोड़ने में जब गलती नहीं होगी तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, क्योंकि ये छोटी सी भी गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए ये एक ही तरीका, इसका मात्र और मात्र यहाँ पर क्या है, अभ्यास, प्रैक्टिस ही एकमात्र इसका उपाय है, जो आपको यहाँ पर बिल्कुल कि ये है कि ये क्लिक करने पर आपको कौन मजबूर करेगा, यहाँ पर प्रैक्टिस। ओके, फिर आप श्योर हो जाओगे नहीं मैंने जोड़े हैं प्रथम बार में सही, क्योंकि आप सोचोगे नहीं हो सकता है एक बार और चेक कर लो, तो एक बार चेक करने का समय नहीं मिलता है मेरे भाई। ओके, इतने में तो आप दूसरा क्वेश्चन कर डालते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए, इसमें मैंने लिखा भी है कुछ, देख लीजिएगा एक बार। इस टेस्ट में प्रश्नों की संख्या 30 व समय 8 मिनट का होता है, होने के कारण केवल हमें एक प्रश्न को हल करने के लिए, ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न को करने के लिए देखिएगा यहाँ पर कितना होता है 60, 8 × 60 बराबर कितना, 840। इसमें कितने का भाग दे देंगे, 30 का। हाँ जी भले कि कौन सा 30 का, तो यहाँ पर कितना 16 सेकंड का ही समय मिलता है, तो एक प्रश्न को करने के लिए 16 सेकंड का टाइम मिलता है, इसलिए यहाँ पर एकाग्रता के साथ जो है इसको हल करें। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पहले ही इसको एकाग्र होकर बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एकदम कॉन्स्टेंट माइंड को रख करके ही बिल्कुल हल करें, और बिल्कुल कहाँ दोबारा आपको चांस मिलेगा, दोबारा चांस तो मिल जाएगा लेकिन समय नहीं मिलेगा, चांस तो मिलेगा इसमें, दोबारा चांस बिल्कुल यहाँ पर चांस मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, तो मिलेगा क्या नहीं, समय
समय आपको इसमें नहीं मिलेगा। सो समय मिलेगा ही नहीं तो आप क्या हल कर पाओगे। अगर ये दोबारा हल करने लगे तो उससे पीछे वाले छूट जाएंगे। जब पीछे वाले छूट गए तो इसका मतलब पूरा पेपर नहीं किया, और पूरा पेपर नहीं किया तो टी स्कोर आपका 42 से कम हुआ, परिणाम से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फेल। तो ये छोटी छोटी बातें पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का कार्य करती है। ओके, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये आप लोग क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, मैं प्रत्येक के प्रत्येक 30 के 30 में आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। हाई देखिए यहाँ पर जो है आपको जोड़ते जाना है, ठीक है भैया जी। जोड़ते तो जाओगे, कैसे जाओगे, लो भैया 2 सीधा 3 है ना, यहाँ पर 6 6 1 7 7 7 5 12 12 1 13 13 7 13 7 20 और 20 1 21 21 और 9 यहाँ 30 30 और 1 31 31 32 32 33 33 3 36 36 1 37 37 1 38 38 38 और 39 39 और यहाँ पर 39 के बाद यहाँ पर 42 42 3 आ गया ना, 42 और 1 44 42 1 43, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 43, हाँ सब बिल्कुल सटीक आ गया। तो इस टाइप से क्लिक कर सकते हो। देखिए ये अब जब स्पीड जैसे मैं बोल रहा था ना, फटाफट फटाफट फटाफट, ये कब आएगी, बारंबार अभ्यास से। किससे, बारंबार अभ्यास से, ठीक है, डन। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें लिखा मैंने, देखिएगा क्या है कि इस टेस्ट में आज तक हमेशा विषम संख्याओं का योग ही पूछा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस टेस्ट में जो पूछा गया आज तक हमेशा विषम संख्याओं का योग पूछा गया है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। सम संख्याओं का योग नहीं पूछा गया है। सम मतलब 2 हाँ 4 6 8 है ना, ये नहीं पूछा गया। क्यों, क्योंकि कारण ये आसान पड़ती है, और आसान पढ़ने के कारण इनको नहीं पूछा जाता। डिफ़िकल्ट जो कन्फ्यूजन करती है तो वो विषम संख्या ही करती है दिमाग को। इसलिए जो आपसे 99% आपको श्योर है कि आने वाला जो टाइम रहेगा आपका जो पेज जिसमें आपका साइक हो रहा, उसमें भी आपके यहाँ पर जो है ये विषम ही पूछी जाएगी। अर्थात 1 3 5 7 यहाँ पर 9 तक यही पूछा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन 1% केस में आप चाहे तो सम का भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा कार्य करना है कि जब अभ्यास टेस्ट दे तो उसमें आपको जो यहाँ पर क्या देते हैं, हाँ जी बिल्कुल उदाहरण के तौर पर समझाते हो तो उसको बढ़िया से सम लिख हो सकता है। यहाँ विषम जब लिखा हो उसकी जगह उसने सम लिख दिया और आप विषम के हिसाब से हल करने लगे तो सारी मेहनत पर पानी ही पानी हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचने वाला। तो सारा टी स्कोर आपका 42 से कम प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप यहाँ पर समझोगे तो आंसर आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा, योग पूछा गया, परंतु हो सकता है कि RDSO पैटर्न को बदल करके विषम संख्या के स्थान पर सम का योग भी पूछ सकता है। इसलिए टेस्ट को हल करने से पहले अभ्यास टेस्ट को ज़रूर देख ले और उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े, है ना। अन्यथा जल्दबाजी में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है जो आपके जीवन के लिए बहुत दुखदायी बन सकता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलो यहाँ तक भी मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, हाजिर है आपके सामने। मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ आपको क्या है, ये लिखा सम ऑफ और डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको देख लेना कि क्या क्या कंडीशंस होगी और डिजिट में, ठीक है। देखिएगा, जोड़ लीजिएगा क्या क्या कंडीशंस होगी, लीजिएगा। तो यहाँ पर भैया जी 1 5 6 6 3 9 9 और 5 14 14 और 5 14 और 5 19, ठीक है। हाँ जी 19 और आगे चलते हैं 9, हाँ जी 28 और 28 में यहाँ 29 29 और 3 29 3 33, ठीक है। हाँ और 33 और 33 और 3, ठीक है 36 36 रह के 37। तो देख रहे दोस्तों यहाँ पर 37 आपका आंसर होगा जो कि विकल्प में नहीं है। अब आपको प्रथम दृष्टि में नन ऑफ दिस क्लिक करना है। अगर आपने ये नहीं किया है, दोबारा से जोड़ना चाहते हो तो आपका समय खराब हो जाए। इसलिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है पहली दृष्टि में। पहली दृष्टि की एकाग्रता आपके लिए बहुत अमूल्य है, ठीक है। समय की बाध्यता कारण यहाँ पर इसको लोग समझते तो ईजी है, लेकिन क्या है ये खतरनाक हो जाती है स्टूडेंट के लिए। तो देख लीजिएगा, इसमें ट्रिक्स भी दे रखा है ना। अधिकतर टेस्ट में 15 से 20 अंक पंक्ति में दिए जाते हैं, ठीक है। कितने
15 से 20 अंक। अंक का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 है ना। अब इसमें देखिए 33 34 दे गए, लेकिन जनरली कितने जाए 15 से 20 ही दिए जाते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बाई द चांस आप नहीं लेना चाहते किसी प्रकार का, तो यहाँ पर देखिएगा ये 15 से 20 अंक इसमें दिए जाते हैं, तो आप दुबले ना हो। ओके। परंतु एक दो परीक्षाओं में इससे ज़्यादा अंक भी का योग भी दिए गए थे, अतः आपको न्यूनतम व अधिकतम अंकों वाले सभी प्रकार के सेटों का अच्छे से अभ्यास कर लेना चाहिए। तो अपन को रिस्क कवर नहीं करना चाहिए कि नहीं इतने पे ही करे या इससे ज़्यादा नहीं करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों एक बात और बता दो आपको, बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा तो ये रहा यहाँ पर 2, ठीक है, हाँ जी 2 और सीधा 3, ठीक है, 6 और 7, 7 और 5 12, 13 और 20, 7 20 21, 22 और 9 बीच में छूट गया था, ऐसे छूट जाता है, ध्यान रखना। इसलिए विषम का दिया जाता है क्योंकि 6 और 9 में कन्फ्यूजन हो जाता है ना। इस टाइप के विषम का जो संख्याओं का योग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये आपके लिए खतरनाक होता है। इस टाइप से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, देखिए ये चीज़ आपके लिए खतरनाक होती है। अब आपको समझ में आई ना कि यहाँ धोखा हो सकता है, और यहाँ पर देखिएगा और भी कई जगह धोखे हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का कार्य करती है जो आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो लिखिए 2 1 3, ठीक है, हाँ 3 और 2 3 और 5 सॉरी 6 6 1 7 7 और 5 12 12 1 13 13 7 20 20 1 21 21 और 9 21 9 30 30 30 1 31 32 और 33 और 33 36 36 1 37 37 और 38 38 1 39 39 और 3 39 3 52 39 39 3 42 42 और 43, ठीक है। तो 43 आपका आंसर ये आपका क्लिक हो गया। तो बिल्कुल क्लिक कीजिएगा। इसमें भी मैंने आपके यहाँ पर ट्रिक्स बताई, तो साथ में छोटी छोटी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है योग करते समय किन किन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का कार्य करता है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे दोस्तों पढ़ने में आप किसी से पढ़ो वो कोई इशू नहीं है, परंतु अगर आपको लगता है कि जो रेलवे में सिलेक्टेड है अर्थात जिसने साई को दे रखा है, जो लोकोपाइड बना हुआ है, उस बंदे से अगर आप पढ़ोगे अर्थात मेरे से अगर आप पढ़ते हो तो ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। बाकी जहाँ चाहे वहाँ से पढ़ सकते हो, उसका कोई इशू नहीं, जो बेहतर लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 8वां सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट देखने में बहुत ही आसान लगने के कारण अभ्यर्थी इसकी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं इसमें बहुत यार इजी जोड़ लेंगे, जोड़ने में क्या, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते। मैं बता रहा हूँ उन बिंदुओं से अटक जाता है। परंतु ध्यान रहे कि साइको की प्रत्येक 5 बैटरी सेक्शन में 42% जो है अंक लाना अनिवार्य है, इसलिए किसी भी टेस्ट में को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और किसी में अगर मान लीजिए 41.9999 अंक भी प्राप्त हुआ तो सारी मेहनत आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, फेल। इसलिए ये चीज़ों आपको हमें यहाँ पर हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी को भी इजी नहीं समझे। वही कहावत है ना, हाथी और चूहे वाली, याद है, या फिर शेर और चूहे वाली। शेर अपने आप को बाहुबली समझता है लेकिन चूहा भी अपनी जगह बराबर है। तो दोस्तों ये चीज़ आपके दिमाग में सेटअपमेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, ये लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी जोड़ते हुए जाना तो बराबर जोड़ देंगे, ठीक है। लीजिएगा तो 2 2 और 1 यहाँ पर कितना होता है, 5 5 1 6 6 3 9 9 और 1 10 10 और 5 15 15 और 1 16 16 16 और 7 16 और 7 23 23 और 1 24 24 9 24 और 9 होता है 24 9 34 24 9 34 24 9 33 33 33 33 24 9 33, हाँ 33 1 35 37 37 और 37 के बाद में 40 40 1 41 41 1 42 43 और 43 44 45 यहाँ पर 45 और 3 और 48 48 1 49, ठीक है। तो बराबर यहाँ 49 देखिए कहाँ है, नहीं है तो आप नन ऑफ दीज लगा सकते हो। इनमें से कोई नहीं है, अभ्यास के लिए आपके लिए हो गए, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्लिक मार सकते हो तो आपको ये क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और अगर आपको एरर में कहीं भी लग जाता कि जोड़ने बाकी घटाने में कहीं दिक्कत या गलती होगी मेरे से, तो उसको माइंड ना करिए। वो एक जोड़ने का फास्ट चलने का तरीका, सिर्फ मैं पैटर्न बता रहा हूँ। अभ्यास जितना आप ज़्यादा करोगे आपकी भी हो सकता है इससे ज़्यादा स्पीड हो जाए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, तो स्पीड तो
जो जो जितना प्रयास करता है उसके ऊपर है, ठीक है। मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा, आपके मस्तिष्क में केवल योग विषम संख्या को अंक का ही सेट करना है कि विषम संख्या ही जोड़ते हुए जाना है, ओके। और उसी तरह से अभ्यास करना है, ठीक है। हाँ जी, सम संख्याओं में 2, 4, 6, 8 इत्यादि पर ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग यहाँ अटकना नहीं चाहिए। आपके दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए कि सम नहीं जोड़ना, विषम जोड़ते हुए जाना फटाफट, ये आपको क्लेरिफाई होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाइए। आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा जी हाँ 11 नंबर का यहाँ पर इसमें क्या है देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये लो 5, 4 सीधा 4, 5, 9, ठीक है। 9 और 3, हाँ 9 और 3 12, 12 और 12, 12, 5, ठीक है। ये ऐसे जल्दीबाजी में निकल जाता है ना, तो वो झटका पड़ जाता है, हाँ ठीक है, तो वो आपके लिए खतरनाक होगा, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 12, 5, 17 और 17 और 5 होता है यहाँ पर 22 और 22 और यहाँ 22 और 9 22, 9 होता है 31 और 31 में यहाँ एक 32 और यहाँ पर 32 और 35 के बाद बात करते हैं 36 और 36 के बाद 37 3 बराबर यहाँ पर होते हैं, लीजिएगा 37 और 3 होते हैं यहाँ पर 40, 40 और 41, ठीक है, बराबर है। ये लीजिए आंसर करेक्ट, तो बराबर यहाँ पर देख सकते हो, तो आंसर आपका क्लियर हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें मैंने अभ्यास भी दिया। इस टेस्ट में विषम संख्याओं के योग करते हुए आप अपनी मातृभाषा ही बोल करके अभ्यास करें, ठीक है ना। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि, ठीक है। जैसे मातृभाषा में अगर मानता हूँ, अब मैं अगर मेरी मातृभाषा बोलूँगा तो इसको अगर मुझे साइको टेस्ट देने जाना है तो कैसे जाऊँगा, ठीक है। चलिए इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना, ठीक है। तो साइको टेस्ट अगर मैं देने जाता हूँ, मातृभाषा अगर मैं बोलता हूँ, तो उसमें किस बिंदुओं पर आपको और हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर जैसे मैंने हिंदी में बोल दिया था आपको कि 1 2 3 4 करने करके सीधा हिंदी में बोला था, तो हिंदी में क्या आया आपने बता दिया कि भाई 1 2 1, यहाँ पर क्या बोला था मैंने हिंदी में बोला था, क्या बोला सिंपल रूप से कि भाई 1 में 3, 1 3 4 और 4 5 9 और यहाँ पर 9 और 3 होता है यहाँ पर 12 12 और 5, ठीक है। तो बराबर यहाँ पर जो पढ़ते चले गए कि भाई 17, तो ये तो हिंदी में बोला मैंने, ये है मेरी मातृभाषा। अब जरूर नहीं यहाँ पर जो है मेरी मातृभाषा है, मेरी जो है एक्चुअल में हिंदी नहीं है, मेरी तो जो है राजस्थानी है। और राजस्थानी में अगर मैं हाड़ौती बोलूँगा, इसमें भी अलग अलग क्षेत्र में बटी हुई, तो हाड़ौती अगर मैं बोलूँगा तो वो अलग टाइप से हो जाएगी। क्या जैसा क्या बोलता हूँ लीजिएगा, हाँ ना, 1 में 3 जोड़े, अपने दे ऐसे 1 में 3 जोड़े नहीं, 1 3 4, 4 में 5 9, 9 में 3 12, 12 में 5 17, ऐसे आपको जोड़ना, ऐसे आपको जोड़ना। अब बहुत सारा इंग्लिश है, तो इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे भैया जी, इंग्लिश में यहाँ पर क्या होगा 1, अब यहाँ पर 1 1 3 4, सीधा सिंपल सी 1 3 4 और 5, 1 3 4 और 5 9 और 9 एंड 3 12 में 5 17, इस टाइप से बढ़ते हुए आगे वो जाएंगे। क्योंकि जिसको जिस लैंग्वेज में अच्छे से पास्ट बोलना आता है वो उसी लैंग्वेज में इसको योग करते हुए जाए, और उसका जो है दिमाग कैचअप भी उस लैंग्वेज में ज़्यादा कर पाता है। इसलिए जिस भाषा के आप हो उसी भाषा का यूज करें, जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़ इत्यादि जो भी आपकी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो उसी लैंग्वेज का यहाँ पर प्रयोग करें। हाँ जी, योग करते समय न कि नहीं सर ने बताया कि इंग्लिश के सर ने बताया कि हिंदी के सर ने बताया था गुजराती के, भैया जी ना, जो भी आप टोंग लैंग्वेज यूज करते हो, मातृभाषा प्रयोग करते हो, उसी का प्रयोग करें। डन। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, केवल पैटर्न और ट्रिक्स, ये ध्यान रखना है ना कि कोई विशिष्ट बात हो, क्या ध्यान रखना पैटर्न और ट्रिक्स, ठीक है। हाँ, क्योंकि यही पैटर्न है जो आपको आगे ले जाता, ठीक है। चलो यहाँ पर बात करते हैं, लीजिएगा हम। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि जल्दीबाजी में कोई भी यहाँ पर देखिएगा भूलना नहीं है, ये बहुत मैटर कर, ठीक है। तो लीजिएगा भैया एक की जब आ जाती है ऐसी बारी तो सीधा क्या करते हैं, तो यहाँ सीधा अब आप क्या करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ना 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 भैया, आपको पता है कि इस टाइप का, तो सीधा दिमाग में लेना है कि कितने हैं 7, 7 में 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, ठीक है। और 18 और 3, ठीक है, हाँ जी 18 और 3 20 और 20 और 7 27, 27 और 3 30 और 30 ये लो जी 30 और 7 बराबर। देखो इसे ध्यान थोड़ा सा कि ध्यान करोगे तो पूरे 7 दिख जाएंगे आपको, पर इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देखना है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा ध्यान से देखना एक थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ अच्छा कन्फ्यूजन मत मिलना, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा
तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं जो आपको देखना, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर से देख लीजिए एक बार, कोई कन्फ्यूजन। अब यहाँ जल्दी जल्दी में 6 भी जोड़ सकते हो आप ना भैया जी, यहाँ पर 8 भी जोड़ सकते हो ना भैया जी, क्योंकि देख लो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है। तो ये चीज़ आपको ऐसे जोड़ना नहीं है 1 2 3 4, कितनी बार बोलना पड़ा, 1 में 1 1 2 3 4 5 6 7 बार बोलना पड़ा। अब सीधा सीधा क्या है यहाँ पर, सीधा 7 और 3 10, देखो हो गया ना पास्ट, समय बचा ना कुछ सेकंड, यहाँ पर 2 सेकंड 5 सेकंड, मिली सेकंड, सेकंड नहीं, 2 5 10 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, इस टाइप का जो सेकंड बता। तो यहाँ जोड़ने की जगह क्या करेंगे अपन, सीधा सीधा यहाँ पर 7 और 3 10, 10 और 2 12, और 12 में यहाँ सॉरी यहाँ पर देखिएगा ऐसे करना, 7 और 3 10, 7 और 7 और यहाँ 3 10, 10 और 2 12, और 12 और 1 13, सॉरी यहाँ 3 7 नहीं जोड़ना था, सिंपल 7 जोड़ना है सर। 7 और 3 10, और 10 और 3 13, 13 में 5 18, और 18 में यहाँ पर जोड़ दोगे तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 और 5 हाँ 18, ठीक है। लीजिएगा 18 में यहाँ पर जोड़ दिया 3, तो बराबर कितना हो गया पर 21, 21 में 7 जोड़ो तो बराबर 27, 27 और 1 27 और 3, लीजिएगा 27 3 कितना हो जाता है यहाँ पर 30, और 30 और यहाँ पर सीधा सीधा ये 7, 30 और 7 कितना होता 27, ओके। और 27 यहाँ पर 3 30, हाँ 30, और यहाँ पर कितना हो जाए, हाँ 27 और 3 30, और 30 और 3 33, और 1 34, आपके यहाँ पर फटाफट आंसर हो जाएगा। तो भैया जी है 34, कोई 35 है नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं। ये आपको देखना, जोड़ बाकी गुणा भाग को बहुत महत्व देना है। तो यहाँ पर अब ऐसे भी जोड़ सकते हो आप बहुत सारा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा कैसे जोड़ने में, मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 3 10, 10 और 11 12 13, 13 और 5 13 5, ऐसे करते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिस आता है। 13 5, तो 13 5 सीधा सीधा कितना होना चाहिए 18, ठीक है। ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए। 19 20 21 है ना, 21 और 7, फिर ऐसा नहीं है कि अब प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। हाँ जी, क्या आ जाना चाहिए 21 और 7, ठीक है। तो 21 में सीधा 7, यहाँ पर कितना होगा जी 28, 28 29 30 31 है ना, यहाँ पर जो आपके 31 में यहाँ पर 32 33 34 35 36 37 38, ये थोड़ा थोड़ा से जोड़ोगे ना, ऐसे गड़बड़ भी हो सकती है, हाँ है ना। 38 39 40 41 42, ऐसे ऐसे जब आप यहाँ पर जोड़ोगे तो इसमें गड़बड़ भी हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए आपको ये चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि यहाँ जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, ये मैटर नहीं है कि आपको ये कौन सा विकल्प है, हाँ विकल्प में कोई सा भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये मैटर है कि ऐसे नहीं जोड़ो, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये तरीका गलत है, ओके। तरीका क्या है, साथ साथ जोड़ने का। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, सिर्फ ध्यान रखना। देखिए एक पैटर्न तो एक साथ तो ये जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये साथ में हो गया, ठीक है। और एक यहाँ। अब आपके पास बचा क्या था, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, यही तो बचा कुछ। तो ऐसे में आप योग करोगे तो बड़ा फास्ट हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पर देख सकते हो 7 है ना, हाँ। तो इसके बाद में बैक टू बैक जो भी आपका आंसर आता है वो क्लिक करना, ठीक है। मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि पैटर्न क्या है, ठीक है। तो लिखिएगा, इस टेस्ट में थोड़ी सी भी एकाग्रता भूल होने पर उत्तर अन्य विकल्प सही नहीं आता है, और ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। जैसे अभी मैंने किया था तो भूल हो गई थी, और भूल होते ही मामला गड़बड़ हो जाता। तो ऐसा कैसे आपसे भी हो सकता। तो भैया इसका अभ्यास 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 मैटर करता है, अभ्यास ये है आपको पैटर्न वाली बात। तो मैटर करता है यहाँ पर अभ्यास टेस्ट, ठीक है। हाँ लीजिएगा, हाँ तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा ये क्वेश्चन टोटल अपन करेंगे, और इसके लिए आइए 13वें नंबर, ठीक है। लीजिएगा फटाफट, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाएगा, तो इसमें भी करो, देखिएगा। हाँ आगे यहाँ पर वही जोड़ने का करना, फटाफट करते जाओगे तो क्या हल। लीजिएगा यहाँ पर लिखा, इस टेस्ट में किसी भी प्रश्न को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अतः सभी प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से हल करें। तो भैया जी इसमें जो होगा क्या होगा, मैं पास्ट बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पैटर्न बताता हूँ कि भाई इस टेस्ट में जब जोड़े तो यहाँ पर किसी को छोड़ करके आगे नहीं बढ़े। छोड़ करके मतलब जैसे कि मैंने ये छोड़ दिया और मैं सीधा सीधा आगे बढ़ जाता हूँ, चले ये मुझे समझ में नहीं आया। समझ में क्या नहीं आएगा, करना ही है, इसमें क्या समझ में आया, ऐसा चौदह चलेगा ना, समझ में वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें करना ही है, बैक टू बैक छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ओके। हाँ ये आपको ध्यान रखना, नहीं नॉर्मलाइजिंग होता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में आगे बढ़ना है, तो नहीं भैया इसको हल करते हुए जाना। जो भी इसका आंसर आता है कि ये आता है कि ये आता है कि ये आता है, जो भी आता है वो आपको यहाँ पर हल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ शब्दों में ये है कि इसको छोड़ करके क्रमबद्ध रूप से, छोड़ना नहीं क्रमबद्ध रूप से करते हुए आगे जाना है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए इसको भी जोड़ लीजिएगा इसी प्रकार से, ठीक है। हम जोड़ लोगे ना अब तो, हाँ चलो इसके बाद मैं अगला ट्रिक्स बताता हूँ। हाँ अब जोड़ते जाना, बाकी आप कर लोगे ना। हाँ एरर तो आप जब जितना अभ्यास करोगे उससे दूर होते जाएंगे, और उसी चीज़ से पकड़ा जाएगी आपकी ये छोटी छोटी ट्रिक्स, ओके। लीजिएगा नेक्स्ट। हाँ
ये लो भैया जी, ओके। इस टेस्ट में अधिकतर विषम संख्याओं का योग में 1 और 3 का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, और यहाँ जबकि 5, 7 और 9 का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि ज़्यादातर 1, 3 वाले अभ्यास सेट को प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो आप। कारण उसका यह है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यह पूछा गया 95% कंडीशन में, ओके, पैटर्न, और बाकी में जो है ये कम आया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप जोड़ने के लिए अभी भी मैंने बताया था, इनका जोड़ दीजिए, कितना हो गया भैया जी, तो बराबर 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 और यहाँ पर 3, ठीक है ना, 21, 21 और 7 कितना होता है बोलो, हाँ, तो 28, 28 और यहाँ पर जो है 31, 31 और यहाँ ये लीजिएगा 7, तो 31 से 7 होता है 38, और 38 और 3 यहाँ पर हो जाता है जी 41, और 41 और यहाँ पर कितना होता है 41 और 44 और 1 45, ठीक है। फटाफट आप यहाँ पर देखिए 45 देख लीजिएगा, आंसर क्लिक कर दीजिएगा। ये क्या, ऐसे आपको करते हुए जाना, लेकिन फास्ट, हाँ लीजिएगा। नेक्स्ट पैटर्न बताता हूँ आपको, बहुत ही शानदार, ठीक है। इस प्रश्न में सभी प्रश्नों का लाभ यह होता है कि इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होता है, इसलिए सभी प्रश्न हल करने चाहिए। तो मतलब ऑल ऑफ दीज प्रश्न आप हल करोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए पूरे प्रश्नों को हल करना, ठीक है। चलो कर लोगे ना, हाँ जोड़ लेना आगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें देखिएगा ये ट्रिक्स लीजिएगा, जब यहाँ पर देखिएगा ट्रिक्स क्या है, जब यहाँ पर 3-3 का गुणज यूज बन जाए तो पहाड़े की सहायता से करते हुए आगे बढ़े, तो ये समय बचाने बात है। यहाँ पर जो है आप 2 से 5 सेकंड बचा सकते हो, ठीक है दोस्तों। ऐसे 2-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो अपना काम बन जाता है, तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कैसे, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जब यहाँ पर 3 का गुणज आ जाए इस टाइप से, देखो जैसे उदाहरण के तौर देखिएगा, ये लीजिएगा 3 गुणज, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लीजिएगा 3 गुणज, ये लीजिएगा 3 गुणज, ये लीजिएगा 1, 2 और 3 गुणज, ये लीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले 3 गुणज में। ये लीजिएगा 3 गुणज, 3 गुणज, 3 गुणज, ओके 3 गुणज, इस टाइप का जरूरी नहीं है आए आगे पीछे, तो 19-20 तो आपको मैनेज करना, 3 गुणज 3 गुणज 3 गुणज, तो ऐसे। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, ऐसा वहाँ पर आ जाए मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि ज़्यादा आपको दिख जाए फटाक से, ठीक है, हाँ, तो आप ऐसे दिखते जाइए, तत्काल ही करते जाएगा, ठीक है, हाँ भाई तत्काल ही करते जाएगा। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, ऐसा आ जाए तो, ठीक है। जैसे 3 में 3 जोड़ो 6, 6 4 3 9, 9 और 3 बराबर, ऐसे दिमाग से फट से क्लिक करना चाहिए। 9 और 3 कितना। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, ये है ना, यहाँ पे वो 9, 10, 11 ऐसे बोल सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा दोस्त, ठीक है। तो सीधा 3 और 3, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे नहीं बोलते थे, ऐसे 1 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12 और 5 3 15, हो सकता है यहाँ पर कम आ जाए तो उसमें 2 जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता। 5 3 6 3 18 है ना, 7 3 ओके, यहाँ पर 21, 8 3 ओके 24 है ना, 9 8 24 8 24। अब देखिए यहाँ पर जो है आप समझ सकते हो, ये आ गया 36 और ये कितना आ गया यहाँ पर, ओके 39, और यहाँ पर सीधा सीधा, तो आप इस प्रकार से यहाँ देख सकते हो। तो भैया जी कितना आ रहा है ये मैटर करता है। तो इसमें देखो सबसे पहले कौन सा है, इनमें से कोई नहीं क्या, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न हो गया। बहुत सारे लड़के जो है इसका अभ्यास ऐसे कर सकते हैं शुरू में, देखिएगा दिमाग पर, यहाँ पर हो सकता है कि ये 3 ना हो, ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 हो, इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। तो ये आपके लिए बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए देखिएगा यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, तो 1 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, ठीक है, 6 3 18, 7 3 है ना, 7 3 21 है ना, ऐसे फास्ट मन में 7 3 21 और 8 3 24, 9 8 3 9 3 36 और 10 चौक, यहाँ पर क्या होगा ये 40। तो इस टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हो, तो क्लिक कर सकते हो। तो भैया जी इसमें तो है ही नहीं, क्या करोगे, तो फिर ऐसे में नन ऑफ दीज करोगे। अब आप ये भी देखेंगे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हो, जब आपको लगता है कि यहाँ 37 से ज़्यादा कोई बढ़ गया मामला और 40 तक जा रहा, तो 37 से ज़्यादा तो ऊपर आ गया, यहाँ पर करना ही नहीं, इनको हल ही नहीं करना पीछे, क्योंकि समय बचाना ना, क्या बचाना, समय। चलिए मैं वो भी बताता हूँ आपको ट्रिक्स, ठीक है, आइए आगे बताता हूँ। तो ये तो होगी आपकी इसकी ट्रिक्स, ठीक है। हम लीजिएगा नेक्स्ट 17 पे क्या आता, लीजिएगा फटाफट इसको देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या लिखा, इस टेस्ट में अधिकतर प्रश्नों को हल करने में अधिकतम अंकों की प्राप्ति के कारण आपका टी स्कोर अच्छा आएगा। यदि आप यहाँ टी स्कोर 42% कम आता तो आपका रिजल्ट फेल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रयास है कि इसमें अच्छा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊँ, इसमें वो अच्छे स्टूडेंट भी कभी कभी फेल हो जाते हैं जो एकाग्रता से थोड़ी सी भी अटक जाते हैं।
अब ये कहते हैं कि सर ये तो जोड़ने में मेरा मस्तिष्क कमज़ोर चलता है, या मेरे को जोड़ने कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, या सर मेरा इतना फास्ट नहीं हो पाता। ये आपको कोई बड़ा इशू नहीं है। 1 वीक आप मुझे दीजिए गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ। अगर आपको यहाँ जोड़ने में चुटकियों में, सेकंडों में अगर हल नहीं करे तो बता दीजिए, क्योंकि मैं 12 घंटे कंप्यूटर लैब पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में मैं खड़ा रहूँगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको समाधान कराऊंगा। तो ये चीज़ संभव है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब देखिएगा, अब आ जाए ऐसा तो देखिए ये रहा 18वें नंबर का, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा ये पूरा का पूरा यहाँ पर सोल्यूशन, ठीक है। इसमें लिखा कि सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि साइको टेस्ट में प्रैक्टिस करते समय अपने मोबाइल पर कम से कम प्रैक्टिस करें, उसके स्थान पर कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से बेहतर परिणाम होंगे। भैया जी ऐसे कहावत सुनी होगी नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। ये बात फैक्ट है। इसका मतलब आप मोबाइल पर प्रैक्टिस करोगे तो मोबाइल वाली प्रैक्टिस होगी, कंप्यूटर पर करोगे तो कंप्यूटर वाली। अब एग्जाम तो कंप्यूटर पर होता है, सो आपको प्रैक्टिस किस पर करना चाहिए? कंप्यूटर पर। इसीलिए ना मैंने कंप्यूटर लैब लगाई है, इसीलिए तो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए आप ये गलत सोच कभी मत करना कि यहाँ कैसे करना है, तो आपको कंप्यूटर लैब पर ही प्रैक्टिस करें। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर, और खासतौर से साइको में तो कभी गलती ही न करें, ठीक है। ये बात नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसका योग कर दो, ठीक है। इसमें योग में मैंने आपके लिखा, इस टेस्ट में योग करते समय कंप्यूटर पर उंगलियां रख करके यानी योग ना करें। हाँ, जबकि ऐसा करते हो तो आपकी उंगलियां आगे पीछे खिसक सकती है, इससे मामला गड़बड़ हो सकता है, तो ये कतई ना करें। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये लीजिएगा पूरा सेक्शन, और इसमें देखिएगा इस टेस्ट में अभ्यर्थी अपनी अच्छी मेहनत के द्वारा अच्छे अंक की प्राप्ति कर सकता है। तो देखिए इसमें अभ्यर्थी क्या अपनी अच्छी मेहनत के द्वारा अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, तो लीजिएगा। तो ये भी यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्ति के लिए ये बेहतर हो गए, ठीक है। तो यहाँ मेहनत जितनी करेगा उतनी ही यहाँ पर फल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा फटाफट। 21वां, इस टेस्ट में अभ्यर्थी उत्तर देते समय चारों विकल्पों पर क्लिक करते समय ध्यान दे कि क्योंकि थोड़ा सा भी माउस इधर उधर होता है तो नुकसानदेह संभव है। कैसे कि आपको यहाँ क्लिक करना था, वहाँ 1 2 3 4 इस टाइप से आया, और आपको यहाँ ये दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पास दिखते हैं कि ये कर दिया, अरे गलती से ये कर, अरे यार। और फिर क्या है कि आप जो है क्लिक करते हो उस टाइम पास चलते हो, नेक्स्ट पर भी ध्यान रहता है, फटाफट नेक्स्ट टाइम से आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लो जी, इसके बाद देखिएगा ये आपको यहाँ पर क्लिक करता है, ठीक है। अब यहाँ से बड़े आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। इस टेस्ट में योग की स्पीड केवल अभ्यास द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप जो ओनली क्या है, अभ्यास, प्रैक्टिस एकमात्र सहारा इसके लिए, और कोई अतिरिक्त नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। इस टेस्ट में योग करते समय सम संख्याओं के योग को नजरअंदाज करते हुए योग करना चाहिए। आपको सम में 2 4 6 और 8 पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए, इसको ध्यान से केंद्रित नहीं रखना चाहिए, केवल अपना ध्यान विषम संख्याओं पर रहे, अर्थात 1 3 7 5 5 7 और 9, इन्हीं पाँचों अंकों पर रहे, बाकी इस पर और कोई इतर नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, न कि इन पर कोई ध्यान नहीं रखना है। चलो नेक्स्ट आइए, आगे आइए दोस्तों। आप देख रहे हो यहाँ पर मैं पास्ट थोड़ा सा चल रहा हूँ, क्योंकि एक पैटर्न मैंने बता दिया, अब कुछ पैटर्न्स इसके हैं, तो आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसको जोड़ करते हुए आपका इसका आंसर क्लिक करना है कि कौन सा आएगा। तो इस टेस्ट में आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपना साइको स्कोर बढ़ा सकते हो। इसका मतलब जो है साइको का स्कोर इन टेस्ट की सहायता से बढ़ा सकते हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि इसमें अच्छे अंक 90% जो है कंडीशन में बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। फिर भी बताता हूँ आगे, ये लीजिएगा नेक्स्ट अगला पैटर्न। इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्पीड और एकाग्रता पर है। आपको स्पीड पर भी ध्यान रखना, एकाग्रता पर ध्यान रखना, दोनों बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। ये पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का कार्य करते हैं। आओ नेक्स्ट, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, सभी स्टूडेंट फाइनल मेरिट में साइको की सहायता से आप अपने अंकों का अभ्यास की सहायता से बढ़ा सकते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट फाइनल मेरिट में साइको की सहायता से अपने अंकों का अभ्यास के द्वारा इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अभ्यास के द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करा सकते हैं। नेक्स्ट और फाइनल देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं, तो करीब चल रहे हैं लास्ट की ओर। सभी स्टूडेंट को विशेष सलाह दी जाती है कि आप सभी ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड लैब पर 50 से 100 स्टूडेंटों के मध्य, बच्चों के मध्य ही एक साथ में रोज़ाना प्रैक्टिस सेट करें, जिससे कि आप अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आप अकेले दौड़ोगे तो आपको लगेगा कि आप खुद टॉप में हो, लेकिन जब आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा कि आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट लैब मिलेगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट मिलेंगे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक छोटा सा उदाहरण है जिसकी सहायता से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों ऑफलाइन में ये होता है कि जैसे पेपर देने आप गए हो एग्जाम सेंटर में, तो वो फील आपको यहाँ पर ऑफलाइन कंप्यूटर लैब में मिलेगी, और यहाँ जो आप अकेले दे रहे हो, तो आप अकेले जो दे रहे हो, तो अभी अकेले पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आपको फील मिलेगी। दोनों में ये अंतर है खास तौर से। चलो
नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो आगे देखिए दोस्तों, लीजिएगा तो यह लीजिएगा। अब इसमें देखिएगा सभी अभ्यर्थी रोजाना कम से कम 10 से 12 घंटे की प्रैक्टिस जरूर करें। एग्जाम सेंटर से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले या 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, ये आपको जरूर ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं फटाफट। सभी अभ्यर्थी टी स्कोर को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करें। टी स्कोर 42 होता है भैया जी, 42 अगर प्राप्त नहीं होता तो आपका रिजल्ट फेल आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना हम। और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा आपका 30 नंबर का क्वेश्चन। इनका योग करना है और योग करते समय आपको आंसर देना है। ओके, तो ध्यान दें कि साइको के फाइनल मेरिट में 30% अंक जुड़ते हैं, इसलिए आप अच्छे से अच्छे अभ्यास करके अच्छा ऑफलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अपने अंकों को स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर रखें। और मेरी एक विशेष सलाह है कि आप जहाँ से भी करें कोई बात नहीं, लेकिन वो बंदा साइको में अगर सेलेक्टेड है तो वहाँ से करें। जैसे मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि भाई हाँ सेलेक्टेड हुई नहीं तो आप ट्रेन चलाते हुए लोकोपाइट के फोटोज़ देख सकते हो भाई। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने साइको क्लियर कराया है और इससे पहले भी पिछले भी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप यहाँ पर क्लियर करोगे तो आपको अच्छा अचीवमेंट प्राप्त हो जाएगा। चलो मैं एक बार फिर से अंत में आप यही कहूँगा कि आप जहाँ से चाहे तैयारी कीजिएगा, लेकिन करो जरूर कीजिएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा मन लगाकर, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप पर जाना पड़ेगा, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज। जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज पर अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मैं मिल जाऊँगा साथ में, और मिलते हैं आपको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट ऐप आपको मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये लीजिएगा, इसमें आप यहाँ पर लीजिएगा सबसे पहले ये दिएगा ASM साइकोलॉजी। ASM साइको का आप यहाँ पर जो है अभी ऑनलाइन 3199, ऑफलाइन जो है 4000 रुपये में है। हाँ जी, जो आगे बढ़ जाएगा याद रखना, लेकिन अभी हाल में ऑफर चल रहा है तो ये आप यहाँ पर ले सकते हो। तो दोस्तों ये आप इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस सेट अभी हाल में जो दिए हैं 67 हैं, और यहाँ पर जो है 1 ईयर की वैलिडिटी 25 वीडियोज़ डाली हुई हैं जिसमें आपको कैसे करना है, किस टाइप के हल करना है, ये सारा अचीवमेंट इसमें बताया गया है। और ये बढ़ करके रोज़ाना आपके यहाँ पर जो एग्ज़ाम के समय तक 300 से प्लस आपको यहाँ पर सेट मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है दोस्तों। ये आपको यहाँ पर अभी हाल में जितने में ये प्रैक्टिस करता हूँ इतने में तो मैं 200-500 यहाँ पर 200-300 आपको पहुँचा दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, इस पर कंटिन्यूस वर्क चल रहा है, जो आप यहाँ पर टेस्ट देख करके भी देख सकते हो कि कैसे होंगे, किस टाइप से होंगे। इसमें दोनों कंडीशन में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड और यहाँ पर देखिएगा ये टेस्ट सीरीज, और इस टाइप से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में कैसे देना है ये सारा का सारा लिखा हुआ। तो यहाँ पर 2 प्रकार के फुल मॉक टेस्ट यहाँ पर सेक्शन वाइज, तो यहाँ पर सब प्रकार दिया है। सेक्शन वाइज देखो तो सेक्शन वाइज फुल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, ये भी आपको यहाँ पर क्लियरिफिकेशन दिया गया, तो आप यहाँ पर सारा का सारा क्लियर कर सकते हो। ओके, जैसे कि आपको लगता है कि फुल मॉक टेस्ट देना, लीजिएगा आप प्रीवियस देख सकते हो, ये लो जी। हाँ, विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, जैसे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आपको करना है, इनमें से कोई सा भी जिस पर क्लिक कर दीजिएगा और वो चालू हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, और इसी प्रकार से एग्जाम में जैसा होगा वैसे के वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे ये करना है तो ये कर लो, आपको लगता है कि ये करना है तो ये कर लो, ये करना है तो ये कर लो, जो भी चाहे आप देखिएगा, सारे सारे पैटर्न अपने पास में। लो भैया, कौन सा करना चाहते प्रैक्टिस में आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हाँ, लो भाई, आपका जो मन करे, जहाँ मन करे, जैसे मन करे, बराबर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बैक टू बैक ये नेक्स्ट, ओके। चलो, इस प्रकार से आप बैक टू बैक जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये आपको यहाँ पर जो है अलग अलग पैटर्न होता है जो साइको को देखना है। चलो, मैंने आपको पूरा कंप्लीट पैटर्न बता दिया है। अब आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको बाई कीजिएगा, बाकी आप जहाँ से चाहे जैसे चाहे कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत आए तो आप यहाँ पर मैं एक नंबर देता हूँ आपको सुझाव, परेशानी को हल करने के लिए, उसकी सहायता से आप यहाँ पर जो है हल कर सकते हो अपनी परेशानी। कोई भी लिखिएगा 7414095095 पर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। ओके दोस्तों, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो आपसे बात करना है एक बार, तो आप यहाँ पर 8561079101 पर आप मेरे से भी बात कर सकते हो। हाँ, फिर दोस्तों हिंदुस्तान में चाहे कहीं से भी आपने कोर्स लिया उसका कोई इश्यूज नहीं, आपकी कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर मेरे से बात कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल हाँ जुगल सर, बिल्कुल मेरे से बात की जा सकती है, संभव है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके लिए बहुत ही शानदार जो है विकल्प आपको मैंने रखा है। अब आप यहाँ पर बिल्कुल इसको क्लियर कर सकते हो, साइको टेस्ट के अभ्यास कर सकते हो और बिल्कुल जुड़ सकते हो आप हमारे साथ में। आज के लिए मुझे विराम दीजिएगा, फिर मिलते हैं बैक टू बैक किसी प्रकार साइको वीडियो के साथ में, रोजाना की अपडेट और रोजाना के साथ में। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो हमारे चैनल जुगल सर ब्लॉग्स एंड जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस को जो है क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लिए हम पल पल के साथ में आपके यहाँ पर पहुँच सके। आइए दोस्तों, आज के लिए विराम दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।